एक रात की कमजोरी। मेरा नाम आर्यन है। मैं ये कहानी आज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ गलतियाँ समय पर सुधारी ना जाए तो वो पूरी जिंदगी का हिसाब मांग लेती है। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। दिव्या मेरी पत्नी थी, शांत, समझदार और हर हाल में मेरा साथ देने वाली। हम दोनों ने बहुत संघर्ष करके ये जिंदगी बनाई थी। प्यार से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से मजबूत हुआ था हमारा रिश्ता। दिव्या कुछ महीनों से बीमार चल रही थी। डॉक्टरों ने उसे कुछ समय के लिए अस्पताल में रहने के लिए सलाह दी। उसकी माँ वहीं रुक गई। घर पर अकेलापन था और उसी खालीपन में आई रिया। रिया दिव्या की कजिन सिस्टर थी। उम्र लगभग 18 साल, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और ज़रूरत से ज़्यादा खुली सोच वाली। पहले कभी उसके साथ इतना समय नहीं बिताया था। वह कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। कहती थी, जीजू आप अकेले मत रहिए। मैंने इसे परिवार की मदद समझा। यही मेरी पहली गलती थी। रिया घर के काम संभालने लगी। उसकी मौजूदगी से घर में अजीब सी गर्मी आ गई थी। हंसी बातें, देर रात की चाय। मैं खुद से कहता रहा यह सिर्फ अपनापन है, लेकिन सच ये था कि मैं उस सीमा के बहुत पास पहुंच चुका था जिसे पार नहीं करना चाहिए था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। लाइट चली गई। रिया डर गई और मेरे कमरे में आकर बैठ गई। हम दोनों चुप थे, सिर्फ बारिश और सांसों की आवाज़ें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उसने अचानक कहा। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन कुछ बातें जब टाली जाती है तो वो लौटकर और ज़ोर से सामने आती है। उस रात कुछ हुआ जिसे मैं आज भी गलती कहता हूँ, कमजोरी कहता हूँ और कभी कभी अपराध भी। कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई मासूमियत नहीं थी। बस दो वयस्क लोग थे और एक बहुत बड़ा धोखा। अगली सुबह मैं टूट चुका था। रिया समान थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ हफ्तों बाद दिव्या घर लौटी। कमज़ोर थी लेकिन भरोसे से भरी, और उसी भरोसे को मैंने सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई थी। रिया कुछ दिनों बाद चली गई। मुझे लगा कहानी ख़त्म, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई। रिया के मैसेज आने लगे, पहले यादों के नाम पर, फिर पैसों के, फिर धमकियों के। अगर तुमने मना किया, उसने लिखा, तो दिव्या को सब पता चल जाएगा। मैं फंस चुका था अपने ही किए में। जब दिव्या को सच्चाई पता चली, उसने रोना नहीं किया। बस इतना कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ अपना सम्मान भी। आज मैं अकेला हूँ, न परिवार, न भरोसा, न सुकून। दिव्या के जाने के बाद घर अजीब हो गया। कमरे वही थे, दीवारें वही थी, पर उसमें मेरी सांसें बोझ बन चुकी थी। रात को नींद नहीं आती थी। आंख बंद करता तो रिया के मैसेज, दिव्या की खामोश निगाहें और मेरा झुका हुआ सिर सब एक साथ सामने आ जाते। रिया अब रोज फोन करने लगी थी। उसकी आवाज में पहले जैसी मिठास नहीं थी। पैसे भेज दो वरना मैं सबको बता दूंगी, वह ऐसे कहती जैसे कोई बिजनेस डील चल रही हो। मैंने कई बार नंबर ब्लॉक किए, लेकिन वो नए नंबर से कॉल करती। कभी कहती मैं टूट जाऊंगी, कभी तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। मैं समझ गया था ये डर नहीं, फंसाने का खेल था। एक रात मैंने हिम्मत की और उससे साफ कहा, अब और पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। उसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं था। अगले ही दिन मेरे ऑफिस में मुझे बुलाया गया। एचआर ने कहा, आपके खिलाफ शिकायत आई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया ने कुछ अधूरे स्क्रीनशॉट, कुछ कटे छटे मैसेज और अपनी कहानी जोड़कर पेश कर दी थी। सच पूरा नहीं था, लेकिन शक पैदा करने के लिए काफ़ी था। मैं घर लौटा तो माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बस इतना पूछा, क्या सच है? मैं जवाब नहीं दे पाया। कुछ दिनों बाद पुलिस का नोटिस आया। मैं थाने में बैठा था, ठंडी बेंच पर, और सोच रहा था कि एक गलत फैसला कैसे पूरी जिंदगी का हिसाब मांगता है। तभी दिव्या आई। मैंने उसकी उम्मीद नहीं की थी। वह मेरे सामने बैठी। आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई, मैं सच के लिए आई हूँ। उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई, कैसे रिया ने पहले भरोसा जीता, फिर हालात बनाए और बाद में धमकियाँ दी। रिया की कहानी में दरारें पड़ने लगी। जांच लंबी चली, मेरी नौकरी चली गई, इज्जत पहले ही जा चुकी थी। लेकिन एक चीज़ पहली बार वापस आई, सच। महीनों बाद केस से मेरा नाम साफ हुआ। रिया पर ब्लैकमेल और झूठे आरोप लगाने का मामला दर्ज हुआ।
फैसले के दिन मैं बाहर खड़ा था। रिया को पुलिस की गाड़ी में बैठते देखा। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर था। दिव्या मेरे पास खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, हम साथ नहीं हो सकते आर्यन, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम सजा के साथ सच भी ढो। मैंने सिर हिला दिया। यही मेरे हिस्से में था। आज मैं अकेला हूँ। नई नौकरी है पर छोटी है। जिंदगी फिर से शुरू हो रही है, धीमी, भारी मगर ईमानदार। केस खत्म होने के बाद मुझे लगा था कि अब जिंदगी कुछ हल्की होगी, लेकिन कुछ सजाएं अदालत नहीं देती, वो आदमी अपने साथ ढोता है। नई नौकरी में कोई मुझे पहचानता नहीं था और यही मेरी सबसे बड़ी राहत थी। सुबह निकलता, शाम लौटता, बिना किसी से बात किए। कमरे में लौटकर अक्सर लाइट भी नहीं जलाता था। अंधेरे में बैठना अब आदत बन चुकी थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मैंने देखा दिव्या सड़क के उस पार खड़ी थी। वह मुझे देखकर नहीं आई थी। शायद मैं ही उसे देख रहा था, या शायद मैं उसे ढूंढ रहा था। कुछ पल बाद वो चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा जैसे कोई जवाब छूट गया हो। उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाया। खुद से एक सवाल बार बार पूछता रहा, अगर सब सच सामने आ गया है तो भी खालीपन क्यों है? कुछ हफ्तों बाद मुझे एक लिफाफा मिला। कोई नाम नहीं, बस मेरे पुराने घर का पता। अंदर एक छोटा सा नोट था, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन सच को चुना, शायद यही काफ़ी है, दिव्या। मैं बहुत देर तक उस कागज़ को देखता रहा। पहली बार लगा शायद उसने मुझे माफ़ नहीं किया, लेकिन खुद को बचा लिया। समय आगे बढ़ता गया। रिया की खबरें कभी कभी अखबार में दिख जाती। उसका मामला लंबा चला। अब वो किसी और की कहानी बन चुकी थी। एक शाम माँ का फ़ोन आया, काफ़ी समय बाद। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, गलतियाँ सब करते हैं, पर हर कोई उन्हें मानने की हिम्मत नहीं करता। मैंने फ़ोन काटने के बाद बहुत देर तक छत को देखा। मुझे नहीं पता था कि यह माफ़ी है या सिर्फ अपराध स्वीकृति, लेकिन यह भी काफ़ी था। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब ठीक हो गया। कुछ रिश्ते लौटकर नहीं आते, कुछ भरोसे दोबारा बनते ही नहीं, लेकिन अब मैं भागता नहीं हूँ, ना सच से ना आईने से। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस कहानी का मतलब क्या है, तो मैं बस इतना कहूँगा, एक रात की कमजोरी पूरी जिंदगी की मजबूरी बन सकती है। और यही इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि चेतावनी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।